का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब समाचार चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ की वैकेंसी के बारे में। आइए जानते हैं क्या एसबीआई पीओ में कितनी सीट्स निकली हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या फॉर्म भरने की क्राइटेरिया, वो सारी डिटेल में जानते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो एसबीआई का है उसके वहाँ पे आते हैं, करियर वाले सेक्शन पे। फिर ज्वाइन एसबीआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ करंट ओपनिंग का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वैकेंसी जो निकली है ये एसबीआई पीओ की, वो यहाँ पे दिख रही है कि अप्लाई करने का डेट 5/10/2021 से 25/10/2021 तक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में अपलोड किया गया। हम उसको ओपन करके देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो अब इस पे हम क्लिक कर लेंगे तो ये एसबीआई पीओ का ये नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स देखते हैं। जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इसका 5/10/2021 से स्टार्ट हो जाएगा और 25/10/2021 तक चलेगा। पेमेंट जो करने की एप्लीकेशन फ़ी की डेट है 5/10 से 25/10 है। जो एग्ज़ाम का कॉल लेटर आने की जो संभावना है वो है फर्स्ट और सेकेंड वीक नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो नवंबर दिसंबर 2021 में ही होगा और रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो दिसंबर में ही होगा। और जो मेंस एग्ज़ाम होगा सेकेंड और थर्ड वीक के दिसंबर मंथ में होगा। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिसंबर मंथ में ही होंगे और जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो जनवरी 2022 में होगा। और जो फेस 3 का कॉल लेटर जो आएगा उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड वीक के फरवरी 2022 में आएगा। और इंटरव्यू जो और ग्रुप एक्सरसाइजेज जो होंगे वो सेकेंड और थर्ड वीक के फरवरी 2022 में स्टार्ट हो जाएंगे। और जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो फरवरी और या मार्च 2022 तक में आ जाएगा। ये प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग जो SC ST रिलीजियस मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो होगा, जो ये लोग आयोजित करते हैं, वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, वैकेंसीज की बात करते हैं। रेगुलर वैकेंसी जो वो होगी टोटल 2000 वैकेंसीज है और बैकलॉग वैकेंसी 56 है। जो यहाँ पे SC की 300 है, ST की 150, OBC की 540, अदर बैकवर्ड की 200 और जनरल की 810। टोटल 2000 वैकेंसीज है। और यहाँ पे बैकलॉग में 24 SC की होगी, ST की 12 होगी, OBC की 20 होगी, EWS की है ही नहीं, जनरल की भी नहीं है और 56 टोटल वैकेंसीज हैं। अब जो एज क्राइटेरिया है, इनका एज का जो क्राइटेरिया है वो 1 अप्रैल 2021 तक में आपको 21 साल का हो जाना चाहिए और 30 साल से कम होना चाहिए आपको। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो SC ST में आएंगे वो 15 साल, OBC में 13 और जनरल और उसमें अदर बैकवर्ड में 10 साल। एक्स सर्विस में इनका अलग से 5 साल है। और आगे देखते हैं क्या है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा इसमें बंदे को ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए या फाइनल ईयर में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन। और जो सब्जेक्ट होंगे पहले एग्जाम्स के उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज के 30 आएंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद ही आप मेंस में पहुंचेंगे। मेंस जो आपका होगा वो 200 मार्क्स का होगा जिसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन आएंगे जिसका 60 मार्क्स होगा और ड्यूरेशन भी आपको 60 मिनट मिलेगा। और डाटा एनालिस्ट एंड इंटरप्रिटेशन की 35 क्वेश्चन होंगे जिसका मार्क्स 60 मार्क्स होगा और ड्यूरेशन आपको 45 मिनट मिलेगा। जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे जिसमें मार्क्स भी 40 होंगे और ड्यूरेशन टाइम मिलेगा 35 मिनट। और इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन आएंगे और जिसके मार्क्स होंगे 40 और ड्यूरेशन टाइम मिलेगा 40 मिनट। टोटल क्वेश्चंस आएंगे 155 आएंगे जिसके मार्क्स होंगे 200 और आपके 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो ऐसे राइटिंग का होता है इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर और ऐसे का, वो 2 आएंगे जो 50-50 मार्क्स
जो 2 आएंगे क्वेश्चन जो टोटल 50 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट दिया जाएगा। और इसमें जो रॉन्ग आंसर्स के 1 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट मतलब 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसीजर है, कैसा प्रोसीजर है एग्जाम का, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है आपको। इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया होगा है। फेज 1 में पहले आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका सेकेंडरी होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू और वो कॉल लेटर्स आएंगे, तब उसके बाद वो होगा। और आपका जो इस बार स्टार्टिंग बेसिक है वो 41,960 होगा विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ। और पे स्केल है होगा आपका 36,000 से 14,900/7। ये आपका डीए और एचआरए यहाँ डिटेल में दिया गया। जॉइनिंग लेटर और ट्रेनिंग का पूरा यहाँ पे दिया गया कि आपको 2 लाख का एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा, जिसके ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज में होगा 2 लाख का एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि कम से कम कैंडिडेट जो होगा वो 3 साल तक बैंक को सर्व करेगा। अब आप बात करते हैं फीस की। फीस जो होगी इसकी 750 रुपीज होगी जनरल, अदर बैकवर्ड और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए होगी नल, उसके लिए कोई फीस नहीं करना पड़ेगा। अब इसको आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चांसेस दिए गए हैं हर को, आप इतने बार ही अब ये एसबीआई के पीओ के पेपर दे सकते हैं। अगर आपने इतनी बार पेपर दे चुके हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो जनरल अदर बैकवर्ड 4 बार ही दे सकते हैं। अगर आपने 4 बार दे चुके हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। जनरल, पीडब्ल्यूडी और ये अदर बैकवर्ड में पीडब्ल्यूडी को 7 बार मौका मिलेगा, ओबीसी को 7 बार, ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 7 बार, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इन सब को कोई जितनी मर्जी बार वो पेपर दे सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट है 5/10/2021 और 25/10/2021 तक चलेगा। सारा मोड ऑनलाइन में ही, वो फोन ऑनलाइन में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी आपको साथ ही साथ करनी होगी, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया है, किस तरह आप पेमेंट करेंगे और क्या क्या आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी चाहिए होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो आपको ये सारी डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वो सारी चीजें अपलोड वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यही बेसिक डिटेल्स थे जो आपको ये एसबीआई फॉर्म भरते वक्त आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सारी डिटेल्स है, इतनी पोस्ट लिखी हुई है और ये क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कितने टाइप्स के एग्जाम होंगे, क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले, कितने मार्क्स होंगे, आप कितनी बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, और कितनी एज क्राइटेरिया, ये सारी चीजें इस वाले नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में दिया गया। अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किस वाले लिंक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर पहले से आपने ये फॉर्म फिलअप किया है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहाँ पे लॉगिन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे ही आप अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे पहली बार रजिस्ट्रेशन करने वाले यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन भरेंगे। यहाँ पे आपको सारा बेसिक डिटेल, नाम, ये लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। ये बेसिक मार्क्स, ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा आपको, प्रीव्यू करके आपको देखना होगा आपको अपने फॉर्म सही भरा है। फिर ये अपलोड करने का यहाँ पे आएगा लास्ट वाला, फिर पेमेंट करने का एक ऑप्शन आएगा। इसे पेमेंट करके आप सबमिट कर देंगे, फिर आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गई होगी किस तरह एसबीआई पीओ के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।